गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 के मैथ में एक्सरसाइज 1G पर पहुंचे हैं। तो एक्सरसाइज 1G में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 पीसेज ऑफ लेंथ, 2 होल्स 3/5 एंड 3 होल्स 3/10 मीटर आर कट ऑफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। बड़ा सिंपल है, सिर्फ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है। कह रहा है कि कोई एक रोप है और वो पूरी रस्सी कितने मीटर की है, 11 मीटर की है। उसमें से एक टुकड़ा इतना काट लिया गया और दूसरा टुकड़ा इतना काट लिया गया। तो अब रस्सी कितनी बची, रिमेनिंग रोप। अब सिंपल हो गया ना। अगर यही क्वेश्चन दिया होता 11 मीटर का रोप है और उसमें से 2 मीटर की रस्सी काट दी गई और 3 मीटर की रस्सी काट दी गई, तो अब बहुत आराम से बता लेते। क्या करते आप, 3 और 2 को ऐड कर लेते, 5 मीटर कटी हुई पार्ट और 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 6 मीटर रस्सी जो बचती वो आप आंसर लिख देते। लेकिन अब हमें क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है कि टोटल लेंथ ऑफ रोप क्या दिया है, 11 मीटर लॉन्ग और 2 पीसेस ऑफ लेंथ आर 2 होल्स 3/5 और ये। तो अब क्या करेंगे कि इतना टोटल है, हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग रोप। तो ये टोटल है, टोटल में से हमें ये और ये इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे कि भाई एक बार इतना मीटर निकला, एक बार इतना मीटर निकला, तो दोनों को ऐड कर लेंगे कि कितना मीटर निकला और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। तो बड़ा इजी है। अब करेंगे क्या, आप सबसे पहले ऐड करेंगे 2 होल्स 3/5 प्लस 3 होल्स 3/10, 5 2 जा 10 और 3 13/5 प्लस 10 3 जा 30 प्लस 3 33/10। अब क्या करेंगे, 10 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 10। 5 2 जा 10 होता है, 13 से मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10 होता है, 33 से मल्टीप्लाई। आया क्या आपका, आएगा आपका 13 2 जा 26 और 33 1 जा 33/10। ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 59/10। ये इतना कटा हुआ लेंथ है, क्योंकि ये भी लेंथ और ये दोनों लेंथ हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद क्या आया, इतना आया। मतलब जो 11 मीटर की रस्सी थी उसमें से इतनी रस्सी, इतना रोप निकाल दिया गया काट कर, इतना मीटर। अब क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप आपको निकालना है। तो लेंथ ऑफ GTH, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप क्या हो जाएगा, टोटल माइनस जो पीस कटा हुआ है। तो टोटल क्या होगा आपका, 11 मीटर कटा है क्या आपका 59/10 ना। टोटल में से आप जितना कटा हुआ है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या है, 11 माइनस 59/10 कर लीजिए, ये भी मीटर में ही था। अब क्या करेंगे आप कि 11/1 कर दीजिए सिंपल करने के लिए और 59/10 कर दीजिए। अब इसे आप आराम से कर पाएंगे। 10 आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा कि 1 10 जा 10 या और क्या हो जाएगा, 10 में 11 का मल्टीप्लाई, तो 11 10 जा 110 हो गया, माइनस 10 1 जा 10 और 59 हो गया। यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 9 चला गया, सॉरी 1,
10 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 0 और 1, इसका मतलब क्या बचा 10। 10 में से 5 गया 51/10, ये लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप हो गया इतना मीटर। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें दोनों लेंथ आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो हम इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 51/10 अगर हम करते हैं तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, 1 बचेगा। कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, ये डायरेक्शन हमारा होता है। तो कैसे लिखेंगे 5 होल्स 1/10 मीटर, ये आपका रिमेनिंग रोप, जितनी रस्सी आपकी बची काटने के बाद वो इतनी बची, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ड्रम फुल विथ राइस वेट, कोई एक ड्रम है उसमें चावल भरा हुआ है, राइस भरा हुआ है, और वो ड्रम राइस भरा हुआ ड्रम कितना वेट है उसका 40 kg 1/6 kg, 40 होल्स 1/6 kg। अब अगर ड्रम को खाली कर लिया जाए, उसमें से सारा राइस निकाल दिया जाए, सिर्फ ड्रम का वेट किया जा रहा है, तो एम्प्टी ड्रम का वेट कितना हो रहा है 13 kg, 13 होल्स 3/4 kg। ये राइस के साथ है वेट, और ये बिना राइस के ड्रम का वेट है। तो कह रहा है कि राइस का वेट निकालिए, इसका मतलब ये ड्रम प्लस राइस दोनों है, इसमें से हम ड्रम निकाल देंगे तो राइस का मिल जाएगा। देखिए दिया क्या है आपका, यहाँ पे आप देख लीजिए, ड्रम का वेट दिया है जो कि राइस के साथ है, इतना एम्प्टी ड्रम का इतना है वेट ऑफ राइस। अब जब वेट ऑफ राइस निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो वेट ऑफ राइस इक्वल टू आप लिख लीजिए, वेट ऑफ राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रम प्लस राइस का एक साथ और माइनस ड्रम, अपने आप राइस निकल जाएगा। तो ड्रम प्लस राइस का वेट क्या है, ये 40 होल्स 1/6, और ड्रम का वेट क्या है 13 होल्स 3/4। तो आपका अपने आप वेट ऑफ राइस आपका निकल जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 6 4 जा 24, यानी कि 240 और 1, 241/6 माइनस 13 4 जा 52 और 3 55/4, ये हो गया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, यहीं पर ले लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं 6 और 4 का एलसीएम। आइए देखते हैं, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 होगा इंटू 241, और 4 3 जा 12 होगा इंटू 55। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 1 16/12। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा आपका 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पर बचा 4 में से 1 गया 3, 317 और अपॉन 12। यहाँ भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर निकालेंगे, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आपका दोनों वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम डिवाइड कर दे रहे हैं किनारे, 317 12, 2 टाइम्स में जाएगा 24 होगा। अब यहाँ पर 7 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, फिर 7 6, 12 6 जा 72, बचा क्या 5 बचा। हम लोग लिखते कैसे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, यहाँ से शुरू करते हैं
इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 26 होल्स 5/12 kg। किसका वेट, वेट ऑफ राइस। यहाँ से देखिए हम निकालते चले जा रहे हैं, तो वेट ऑफ राइस आपका क्या निकल गया, 26 kg और 5/12 kg, ये आपका राइस का वेट निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टोटल वेट ऑफ फ्रूट। एक कोई क्वेश्चन दिया है, एक बास्केट है, उसमें 3 प्रकार के फ्रूट रखे हैं और तीनों फ्रूट का वेट, कंप्लीट वेट इतना है, 19 होल्स 1/3 kg। उसमें 3 प्रकार के फ्रूट्स हैं, एक एप्पल है, ऑरेंज है और पियर्स है। एप्पल पता चल गया कि कितना है, 8 होल्स 1/9 kg। क्वेश्चन में दिया है कि ऑरेंज का भी वेट पता है, 3 होल्स 1/6 kg। अब ये दोनों का पता चल गया, लेकिन पियर्स का कितना है ये नहीं पता है और टोटल पता है। अब देखिए, अगर इसको तीनों को ऐड किया जाता तब ये आता, लेकिन तीसरा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा वही तो पियर्स बचेगा। अगर हमने एप्पल निकाल लिया, ऑरेंज निकाल लिया, दोनों को निकाल लिया, तो बचा हुआ क्या होगा, पियर्स होगा। तो अब हमें पता चल जाएगा, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पियर्स का वेट आपका निकल जाएगा। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि रस्सी थी ना एक बड़ी सी 11 मीटर की, और उसमें से 2 छोटे छोटे टुकड़े काटे गए थे, तो फिर पूछा गया कि कितना टुकड़ा बचा। वैसे सेम यहाँ से भी है कि ये पूरा समझ लीजिए फ्रूट्स है, उसमें से इतना ये निकाल दिया गया, इतना ऑरेंज निकाल दिया गया, पियर्स बच जाएगा, तो वही पियर्स का वेट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज वेट करते हैं। सम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज इक्वल टू 8 होल्स 1/9 प्लस 3 होल्स 1/6। पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 8 जा 72 और 1 73/9 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का हम लेंगे एलसीएम, 9 और 6 का ले लीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब नहीं कटेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 और 6 का एलसीएम क्या हो गया आपका, 18 हो गया। 9 2 जा 18 होता है इंटू 73 प्लस 6 3 जा 18 हो गया इंटू 19। इसे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 2 बचा और 3 1 जा 3 2 5, 57/18। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं अब हम, 6 और 7 13, 5 और 4 9 और 1 कैरी था 10 हो गया, फिर 1 और 2 203/18। ये आपका आ गया क्या, वेट ऑफ एप्पल प्लस ऑरेंज। अब टोटल वेट में से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जब निकल गया सम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमें पियर्स का वेट निकालने के लिए, देखिए बहुत लेंदी जा रहा था तो हम यहीं पर कर रहे हैं, वेट ऑफ पियर्स। वेट ऑफ पियर्स होगा क्या, सम ऑफ एप्पल प्लस ऑरेंज जो आया, माइनस टोटल में से सम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज करेंगे। यहाँ पे इसको काट लीजिए, टोटल में से क्या माइनस करेंगे, सम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। ये आप समझ गए, तो ये आपका पियर्स का वेट निकल जाएगा। टोटल आपका दिया है, टोटल वेट दिया है 19 होल्स 1/3, यही दिया था आपका। तो 19 होल्स 1/3 ये हो गया, माइनस
203/18। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 19 इंटू 3 57 और 1 58/3 हो गया, माइनस 203/18 हो गया। अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 और 18 का तो 18 ही होगा, और 3 6 जा 18 हो गया, 58 का मल्टीप्लाई और 18 का तो 18 ही होगा, 203। यहाँ पे 6 और 58 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 348 माइनस 203/18 इतना आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा आपका 145/18। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देख लीजिए। अब ये आंसर तो रहेगा नहीं, नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमें आंसर लिखना है। हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 18 से 145 को। 18 8 जा 144 हो गया। अब आंसर कैसे लिखेंगे, यूं, तो वेट ऑफ पियर्स आपका आ गया 8 होल्स 1/18 kg। ये आपका थर्ड का आंसर है।